रहमान अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आज हमारा टॉपिक है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर इस साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि सेल और सेल में मौजूद सेल ऑर्गेनेलिस का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। तो बेसिकली ये टेक्निक लेबॉरेटरीज़ के अंदर यूज़ की जाती है टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। तो सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रिंसिपल है दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला है होमोजेनाइजेशन और दूसरा पार्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन ब्लेंडर मशीन के अंदर होता है जो कि फूड मिक्सचर होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर होता है जो टेस्ट ट्यूब को स्पिन करती है एट वेरिइंग स्पीड फॉर वेरिइंग पीरियड ऑफ टाइम। तो होमोजेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक टिश्यू दरकार होता है। एक टिश्यू हमारे पास होता है, दिस इज टिश्यू। टिश्यू में बहुत सारे एक जैसे सेल मिले होते हैं फॉर ए कॉमन फंक्शन। तो होमोजेनाइजेशन के लिए हम इस टिश्यू को ब्लेंडर मशीन के अंदर डालते हैं। ब्लेंडर मशीन के अंदर डालते हैं जिसमें एक लिक्विड मौजूद होता है, वेल डिफाइंड केमिकल मीडियम होता है। वेल डिफाइंड केमिकल मीडियम का मतलब है इस मीडियम की एक स्पेसिफिक पीएच है, कांस्टेंट आयोनिक कंपोजिशन है, सूटेबल टेम्परेचर है और इसमें एंजाइम मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल पेक्टिनेज। तो इस टिश्यू को इस ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है वेल डिफाइंड केमिकल मीडियम के अंदर, और ये ब्लेंडर का जब काम करता है तो ये जो टिश्यू में जुड़े हुए सेल होते हैं, एंजाइम इनको जुदा कर देता है। तो हमारे पास यूनिफॉर्म मास ऑफ या मिक्सचर ऑफ सेल बन जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल टिश्यू में आपस में जुड़े हुए हैं। ख़ुसूसन अगर प्लांट का टिश्यू है तो मिडल लैमिला इंडिविजुअल सेलों को जोड़ के रखती है। यहाँ पे इन केस ऑफ प्लांट सेल कौन सा एंजाइम रखते हैं, पेक्टिनेज। पेक्टिनेज एंजाइम रखते हैं जो मिडल लैमिला में मौजूद पेक्टिन को डाइजेस्ट करता है। तो इंडिविजुअल सेल क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो दिस होमोजेनस मास या मिक्सचर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज होमोजीनेट। होमोजीनेट या सेल सस्पेंशन। तो यहाँ पे होमोजेनाइजेशन में हम होमोजीनेट हासिल करते हैं टिश्यू से, किसमें, ब्लेंडर मशीन के अंदर। ब्लेंडर मशीन में वेल डिफाइंड केमिकल मीडियम होता है। इसका मतलब होता है इस मीडियम में स्पेसिफिक आयोनिक कंपोजिशन फिक्स होती है, टेम्परेचर फिक्स होता है, इसकी पीएच फिक्स होती है और एंजाइम की प्रेजेंस फिक्स होती है। तो होमोजेनाइजेशन में टिश्यू से हमने सेपरेटेड मास ऑफ सेल लिया है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनेट।
जबकि दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन किससे शुरू होती है? होमोजीनेट से शुरू होती है। ये टिश्यू से शुरू होता है और ये होमोजीनेट मास ऑफ सेपरेटेड सेल से शुरू होता है। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या है? जो होमोजीनेट सस्पेंशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है लिक्विड फॉर्म में, और इसको स्पिन किया जाता है, इसको स्पिन किया जाता है। तो स्पिनिंग स्पीड लो भी हो सकती है और हायर स्पीड भी हो सकती है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकती है और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। जब हम इस होमोजीनेट को इधर स्पिन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम होमोजीनेट को इधर डाला है और इसको फॉर एग्जांपल 10,000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी स्पिनिंग स्पीड कितनी है? 10,000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी फॉर 10 मिनट्स। इसको हम स्पिन करते हैं। जब हम इसको रख देते हैं तो जितनी भी सॉलिड सेमी सॉलिड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो नीचे एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर लिक्विड सा बन जाता है। सेमी सॉलिड मास ऑफ सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज पैलेट। जबकि ऊपर जो लिक्विड होता है सस्पेंडेड अबव पैलेट, इसको हम क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट कहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो पैलेट बेसिकली छर्रे को कहते हैं, पैलेट गन। मतलब जहाँ पे आपस में माइटोकॉन्ड्रिया, सब सेलों के माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल पैलेट बन जाएगा। अगर प्लांट का सेल है तो सारे सेलों के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और सेमी सॉलिड मास बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पैलेट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखें हमने लो स्पीड पे इसको स्पिन किया है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पैलेट जो बनेगा उसमें बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेलीज क्लिंग टुगेदर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, किसको डालेंगे? पैलेट को नहीं, ऊपर जो सुपरनेटेड बच गया है उसको पोर करेंगे। जब इसको पोर करेंगे तो इसको डिफरेंट हायर स्पीड से स्पिन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 10,000 टाइम है, हम इसको 20,000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी स्पिन करते हैं फॉर 20 मिनट्स कर लें। तो बेटा यहाँ पे देखो ये लोअर स्पीड है, ये हायर स्पीड है। ये लोअर स्पीड थोड़े वक्त के लिए होती है, हायर स्पीड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो यहाँ पे जो पैलेट बनेंगे वो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज के होंगे। ये बड़े सेल ऑर्गेनेलीज वाला पैलेट है, ये छोटे। तो ऊपर फिर सस्पेंशन बन जाता है लिक्विड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज, ये पैलेट है और ये क्या है? सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट। तो बेटा आप क्या करेंगे? फिर इसको थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को फिर और फॉर एग्जांपल 30,000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी स्पिन करते हैं फॉर 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो पैलेट बनेगा, गुच्छा बनेगा और ये छोटे सेल ऑर्गेनेलीज वाला होगा और ऊपर फाइनर सस्पेंशन या सुपरनेटेंट बनता चला जाएगा। तो इस तरह जितनी हम स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो फाइनेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज के पैलेट बनेंगे
और इस तरह ऊपर जो सुपरनेटेंट है वो ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो बेटा इसको ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन को कि जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब यूज़ की जाती हैं, जिसमें सक्सेसिवली सुपरनेटेंट को एक से निकाल के दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, और इस तरह वेरियंग स्पीड पे फॉर वेरियंग टाइम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, न्यूक्लियाई सारे इकट्ठे हो गए हैं, इन सेलों के न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए हैं या सेल वाल डेब्री इकट्ठे हो गए हैं, सेल वाल के दीगर टूटे फूटे हिस्से, सेल वाल डेब्री प्लस न्यूक्लियाई ऑफ ऑल सेल प्रेजेंट इन द टिश्यू। जबकि अब इसके अंदर जो दूसरा हमारा पैलेट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सारे इकट्ठे हो जाएंगे जो इन इंडिविजुअल सेलों के अंदर हैं, और इस तरह हो सकता है यहाँ पे राइबोसोम इकट्ठे हो गए हैं। जो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पिनिंग की टाइम बढ़ता चला जाएगा, ऐसे पैलेट हासिल होंगे जिसमें फाइनेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे लेबॉरेटरीज के अंदर पैलेट हासिल हो जाते हैं ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब इस पैलेट को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब इस पैलेट से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए आइडेंटिफाई करेंगे एक न्यूक्लियस को, फिर उसको आइडेंटिफाइड पैलेट को बायोकेमिकल टेस्ट से न्यूक्लियस का फंक्शन डिटरमिन करेंगे। इसी तरह अगर राइबोसोम है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबोसोम को पैलेट में से आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाइड जो राइबोसोम है इसके फंक्शन को कौन डिटरमिन करेगा, बायोकेमिकल टेस्ट। तो बेटा सेल फ्रैक्शनेशन में हम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं और पैलेट बनाते हैं ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तो इस तरह सेल फ्रैक्शनेशन में हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल में मौजूद सब सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फिर उनका फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सेल फ्रैक्शनेशन। बेटा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल बायो विद अमीर खान को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।